नमस्ते दोस्तों, बकरीवाला ब्लॉगर के एक और बेहद खास और जानकारी से भरपूर वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर पशुपालक के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, लेकिन अगर इसमें जरा सी भी चूक हुई तो यह आपके पूरे फार्म के लिए अभिशाप भी बन सकता है। क्योंकि पशुपालन केवल एक व्यवसाय नहीं, बल्कि हमारी भावनाओं और मेहनत से जुड़ा एक अटूट रिश्ता है, जिसमें हमारे मूक पशुओं की सेहत ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी होती है। आज मेरे हाथ में जो यह दवा है, जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसका नाम है एनरोस्ट्रॉन्ग 10%, जिसमें मुख्य सॉल्ट एनरोफ्लॉक्सासिन एनरोफ्लॉक्सीसिन है और यह वेट मैनकाइंड जैसे प्रतिष्ठित ब्रांड द्वारा निर्मित है। यह एक अत्यंत शक्तिशाली ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, जिसका सीधा अर्थ यह है कि यह ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों ही तरह के खतरनाक बैक्टीरिया का खात्मा करने में सक्षम है। चाहे वह बीमारी आपके पशु के फेफड़ों में हो, उसके थनों में हो या फिर उसके पेट में। जब हमारी बकरियां या भेड़ें अचानक सुस्त हो जाती हैं, उन्हें तेज बुखार चढ़ता है या वे घरघराहट के साथ सांस लेने लगती हैं, तब यह दवा एक रक्षक की तरह काम करती है, क्योंकि यह निमोनिया और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसी गंभीर सांस की बीमारियों में सीधे बैक्टीरिया के डीएनए को निशाना बनाकर उसे पनपने से रोक देती है। इतना ही नहीं, पशुपालकों की सबसे बड़ी समस्या थनैला रोग यानी मेस्टाइटिस में भी यह दवा रामबाण सिद्ध होती है, क्योंकि यह थनों की सूजन और संक्रमण को कम कर दूध की गुणवत्ता और पशु के स्वास्थ्य को दोबारा बहाल करने में मदद करती है। साथ ही अगर पशु की त्वचा पर कोई संक्रमण हो, जिसे हम पायोडर्मा कहते हैं, या फिर गर्भाशय में सूजन यानी मेट्राइटिस और पेशाब की थैली का संक्रमण यानी सिस्टाइटिस हो, तो उन सभी जटिल परिस्थितियों में एनरोफ्लॉक्सासिन का यह घोल अत्यंत प्रभावी होता है। लेकिन दोस्तों, यहां मैं आपको सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण चेतावनी देना चाहता हूं, जिसे आपको गांठ बांध लेनी चाहिए। अगर आप इस वीडियो में दिख रही दवा की शीशी को ध्यान से देखें, तो इसकी एक्सपायरी डेट मार्च 2024 है, जिसका मतलब है कि आज की तारीख में यह दवा पूरी तरह से एक्सपायर हो चुकी है। और ऐसी किसी भी दवा का उपयोग करना आपके पशु के लिए जानलेवा साबित हो सकता है, क्योंकि समय बीतने के साथ दवा का असर खत्म हो जाता है और वह जहरीली भी हो सकती है। इसलिए हमेशा दवा खरीदने से पहले और इस्तेमाल करने से पहले उसकी तिथि की जांच अनिवार्य रूप से करें। साथ ही यह याद रखें कि एनरोस्ट्रॉन्ग 10% एक शेड्यूल्ड दवा है, जिसे केवल एक पंजीकृत पशु चिकित्सक की देखरेख में ही दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसकी खुराक पशु के वजन, उसकी उम्र और बीमारी की गंभीरता पर निर्भर करती है। और बेवजह या गलत मात्रा में एंटीबायोटिक देने से पशु के शरीर में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है, जिसके बाद भविष्य में उस पर कोई भी दवा असर नहीं करती। इस दवा का उपयोग करते समय एक और अनिवार्य बात विड्रॉल पीरियड की है, यानी अगर आप अपने पशु को यह दवा दे रहे हैं, तो अंतिम खुराक के बाद कम से कम 7 दिनों तक उसका दूध इस्तेमाल न करें। और अगर मांस के लिए पशु का उपयोग होना है, तो कम से कम 28 दिनों का इंतजार करें, ताकि दवा का अंश इंसान के शरीर में न पहुंचे। एक जिम्मेदार पशुपालक और आपके बकरीवाला ब्लॉगर होने के नाते मेरा यह कर्तव्य है कि मैं आपको केवल सही और वैज्ञानिक जानकारी ही दूं, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपके पशु की जान और आपके निवेश को जोखिम में डाल सकती है। इसलिए हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें, साफ सफाई का ध्यान रखें और केवल ताजा एवं गुणवत्तापूर्ण दवाओं का ही चयन करें। मुझे उम्मीद है कि आज की यह विस्तृत जानकारी आपके पशुपालन के सफर में मील का पत्थर साबित होगी और आप अपने बेजुबान साथियों की देखभाल और भी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी और एक नई कहानी के साथ। तब तक अपने पशुओं का ख्याल रखें और देखते रहें आपका अपना पसंदीदा चैनल बकरीवाला व्लॉगर।